कि अब मेरा विवाह हो जाएगा। दोनों आपस में दोनों भाई बात करने लगे, कार्तिकेय जी और गणेश। देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि भगवान, कोई सुयोग्य बेटी अगर किसी की मिल जाए तो बहुत सुंदर है, बहू भी हमारे आ जाएगी और प्रसन्नता मिलेगी। जो दोनों लोग बात कर रहे थे तो उधर दोनों भाई प्रसन्न हो गए। लेकिन भोलेनाथ, देखो, पिता अपने पुत्र का कभी कभी परीक्षा भी लेने लगता है, ध्यान देना। पिता कभी कभी अपने पुत्र की परीक्षा लेने लगता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा विवाह तो कर दिया जाए, वो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। देवी पार्वती ने कहा कौन सी शर्त है? अब शर्त वाली बात सुन करके गजानन सरकार और कार्तिकेय भगवान दोनों कहा पिताजी बोलो कौन सी शर्त है? कहा भगवान भोलेनाथ ने कि पूरा कर पाओगे? कहा उसमें कोई संदेह है? निसंदेह बोलो। कहा कि जैसे पृथ्वी की परिक्रमा कर आएगा मैं उसी का विवाह कर दूंगा, जो पहले आ जाएगा पहले उसी का विवाह होगा। आप लोगों ने कथा सुनी होगी, कार्तिकेय के पास मयूर था, उनका वाहन क्या है? मयूर। तो कहा आज शीघ्र अभी हमारा ही। तो कहा दोनों भाई अब तैयार हो जाओ। बड़े जी ने सोचा क्या करूं, मेरी सवारी तो मुश्किल है। मोर के सब सामने कहां जीत सकता है, देखा है। चलो बड़े भैया, तो मयूर का वाहन लेकर के उड़ चले पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। इधर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों बैठे हुए। गणेश भगवान से कहने लगे भगवान भोलेनाथ, गणपति तो नहीं गए। कहा मैं गया इसलिए नहीं, कुछ आपसे निवेदन है और प्रश्न भी। कहा बताओ। कहा ये बताओ पृथ्वी से बड़ा क्या कौन है? कहा माता। ध्यान से सुनना, पृथ्वी से बड़ी कौन है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? कहा पिता। तो कहा जब पृथ्वी से बड़ी है माता, आकाश से ऊंचा पिता है, तो हम छोटी पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करें? क्यों भी ऐसे कहा छोटी पृथ्वी की परिक्रमा क्यों करें? उन्होंने अच्छे के अपने माता पिता का परिक्रमा कर